स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बायो पॉइंट पे। फिर से हाजिर हैं टिश्यू का अगला पार्ट और लास्ट पार्ट लेकर के। नर्वस टिश्यू की आज हम स्टडी करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वी ऑल पॉसेसेस द एबिलिटी टू रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलाई, यानी जो भी यहाँ पे देखिए स्टिमुलाई यानी इन्वायरमेंट के जो भी चेंजेस हो रहे होते हैं उसका आंसर हमारी बॉडी डिटेक्ट करती है उन चेंजेस को। यानी ठंडी का मौसम आ रहा है तो आपकी बॉडी में ठंडी को महसूस कर लिया जाता है। गर्मी का मौसम आने पे गर्मी, आपको पिन चुभो दिया जाए हाथ में, तुरंत आप झटके से अपने हाथ को हटा लेते हैं। आपके बॉडी में डाइजेशन हो रहा है तो स्टमक के अंदर HCl कितना सिक्रीट होना है, लार्ज इंटेस्टाइन में क्या एक्टिविटी, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या एक्टिविटी, बकल कैविटी के अंदर सलाइवा का सिक्रीशन कितना और कैसे होना है, ओवरऑल ये सारी एक्टिविटी हमारे बॉडी के अंदर सर्टेन टिश्यूज के द्वारा, सेल्स के द्वारा कंट्रोल की जाती हैं और कोऑर्डिनेट की जाती हैं। वैसे तो हार्मोन्स और न्यूरॉन्स दोनों मिलकर के इस एक्टिविटी को डील करते हैं, लेकिन आज के इस टिश्यू में, आज के इस पार्ट में हम स्टडी करेंगे नर्वस टिश्यू। न्यूरॉन्स इस एक्टिविटी को क्या करते हैं, डील करते हैं। इसके लिए हमारे बॉडी पे आप देखें तो सेंस ऑर्गन्स होते हैं। आप देखें 5 टाइप के सेंस ऑर्गन्स हमारी बॉडी पे हैं। नोज है, आई है, ईयर है, टंग है, स्किन है। ये इन्वायरमेंट के चेंजेस को डिटेक्ट करते हैं और इन्वायरमेंट के चेंजेस को स्टिमुली कहते हैं। और जैसे स्टिमुलस आपको मिलता है आपकी बॉडी उसको क्या करती है, रिस्पॉन्स करती है उसके अगेंस्ट। नर्वस टिश्यूज आर स्पेशलाइज्ड टिश्यूज हैं जिसकी फंक्शनल यूनिट न्यूरॉन सेल्स होते हैं, जिसके द्वारा हमारे बॉडी के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की प्रोसेस करी जाती है। अगर नर्वस टिश्यू की बात करें तो इसमें ब्रेन यानी जो भी एक्टिविटीज आपकी बॉडी डिटेक्ट करती है उसको सीधे ट्रांसफर करती है स्पाइनल कॉर्ड को। स्पाइनल कॉर्ड एंड स्पाइनल कॉर्ड का ये एक पार्ट है जिसको ब्रेन बोलते हैं। यानी ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और न्यूरॉन सेल है ना। स्पाइनल कॉर्ड अपने द्वारा न्यूरॉन्स निकालता है जिसको अभी हम लोग आगे स्पाइनल नर्व्स के नाम से जानते हैं। तो ये नर्व्स क्या करते हैं, पूरे बॉडी को इस तरीके से कवर करते हैं और सेंस ऑर्गन्स में अटैच रहते हैं। वो सेंसेज को रिसीव करते हैं और लाते हैं स्पाइनल कॉर्ड को, जो कि आपके बैकबोन के बीच में है, और स्पाइनल कॉर्ड सीधे उसको ट्रांसफर करता है ब्रेन को, और फिर आप उन चेंजेस का क्या करते हैं, आंसर करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टिश्यू आपके बॉडी का। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन अगर नहीं होगा तो बॉडी एबनॉर्मल बिहेव करेगी। तो सो इंपॉर्टेंट टिश्यू है नर्व्स टिश्यूज। न्यूरॉन सेल इसकी फंक्शनल यूनिट है। इसका फंक्शनल यूनिट न्यूरॉन सेल्स हैं। लॉन्गेस्ट सेल होते हैं बॉडी के अंदर 1 मीटर के आसपास। डू नॉट डिवाइड, कभी डिवाइड नहीं करते हैं। वंस इन अ लाइफ बनते हैं और जब भी बनेंगे, यानी अगर बॉडी में डैमेज होते हैं तो इनको नया प्रोड्यूस किया जाएगा। ये डिवाइड नहीं करते हैं और ट्रांसमिट करते हैं इंफॉर्मेशन को वन पार्ट टू अनदर बॉडी, यानी एक एंड से बॉडी के दूसरे एंड पे इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करते हैं। जैसे मान लीजिए पिन चुभोया गया इस पोर्शन पे, तो यहां से इंफॉर्मेशन गई स्पाइनल कॉर्ड को, स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन को, ब्रेन ने उसका आंसर किया और आपने तुरंत अपने हाथ को क्या कर लिया, हटा लिया। ये प्रोसेस न्यूरॉन सेल डील करते हैं, यानी बॉडी के चेंजेस को डिटेक्ट करते हैं और उसका आपसे क्या करवाते हैं, आंसर करवाते हैं। न्यूरॉन सेल के स्ट्रक्चर की बात करें तो यहां पे आप देखें 1 मीटर के आसपास इसकी लेंथ होती है, और यहां पे इसके स्ट्रक्चर को वैसे तो 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। ये जो पार्ट आप देख रहे हैं यहां से यहां तक, ये सेल बॉडी का है जिसको साइटोन बोलते हैं, और उसके बाद ये जो लॉन्ग आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसको एक्सॉन बोलते हैं। यहां पे एक पार्ट और एक्स्ट्रा कर लेते हैं, नर्व एंडिंग। ये जो एंड पोर्शन है वो नर्व एंडिंग है। इसकी पोजीशन कुछ ऐसे होती है, आप देखिए इस तरीके से एक न्यूरॉन सेल होगा, देन इसकी नर्व एंडिंग होगी, देन दूसरा न्यूरॉन सेल होगा, देन उसकी नर्व एंडिंग होगी। यानी यहां से एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स के बीच में गैपिंग होगा, इसको सिनैप्स बोलते हैं। इस गैप के द्वारा सिग्नल को ट्रांसफर किया जाएगा। अब चलिए इसको थोड़ा सा और स्ट्रक्चर समझते हैं, फिर आपको बताते हैं कि इंपल्स कैसे, यानी सिग्नल किस फॉर्म में और कैसे ट्रेवल करते हैं। यहां इसके स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं, चूंकि ये सेल है तो यहां पे न्यूक्लियस,
देन यहाँ पे स्पेशल प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए निसल्स ग्रैन्यूल्स दिया हुआ है। ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जैसा ही फंक्शन करता है, यानी प्रोटीन का फॉर्मेशन करवाता है। बाकी सारे सेल ऑर्गेनल सेम यूकैरियोटिक सेल के जैसे होंगे। डेंड्राइट्स यहाँ पे देख रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। डेंड्राइट्स क्या काम करता है इस तरीके से देखिए, हमारी ये सपोज करिए मसल सेल्स हैं, तो मसल सेल्स के अंदर ऐसे डेंड्राइट्स क्या रहते हैं, एम्बेडेड रहते हैं, और वहीं से सिग्नल रिसीव किया जाता है जब आपको स्टिमुलस मिलता है। यानी सपोज करिए एक हॉट पैन आपको टच करा दिया जाए, तो जो सिग्नल जनरेट होगा वो मसल्स की प्रोटीन्स आपस में हलचल करके जनरेट करती हैं, यानी आयंस का एक्सचेंज करते हैं। रैपिड फ्लक्चुएशन होगा आयंस का। किसका फ्लक्चुएशन होगा? आयंस का। और आगे की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सोडियम आयन का और किसका? पोटेशियम आयन का। इन दोनों आयंस के फ्लक्चुएशन से यहां पे जब मसल्स में स्टिमुलस मिलेगा, देन यहां पे फ्लक्चुएशन से इंपल्स जनरेट होगा। उस इंपल्स को, चूंकि आयंस का इंपल्स है, इस वजह से उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल, यानी इलेक्ट्रिकल इंपल्स बोलते हैं। यहां से इंपल्स जनरेट होगा एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स को केमिकल को पार करते हुए। यहां देखिए गैप है, इस गैपिंग में केमिकल भरा रहता है जिसको न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। इस गैप को पार करते हुए कहां जाएगा? साइट ऑफ, जहां पे स्टिमुलस मिला है वहां से जाएगा कहां पे? स्पाइनल कॉर्ड को, वाया नर्व्स जाएगा, और जाएगा स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन को, और देन उसका आंसर लेकर के आएगा और आपको उसका क्या कराएगा? रिस्पॉन्स कराएगा। ऐसा कुछ मैसेजिंग का काम हमारा